विगत दिनों मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट समिट किया गया। उसी के उपलक्ष्य में आज वहाँ पर क्या हुआ, उसके उपलक्ष्य में आज हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। मॉस्को में जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट समिट किया गया, उसमें लगभग 160 देशों में भाग लिया। 160 देश के लोग उसमें आए थे। प्रमुख रूप से उसमें चाइना, ब्राज़ील, मध्य एशिया, अफ्रीका के लोग उसमें शामिल हुए। मुझे भी एक टॉपिक पे वहाँ पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। ट्रैफिक सुरक्षा पर मैंने अपनी बात को वहाँ पर रखी। खुशी मुझे इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैं अकेला भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा था और मुझे अपनी बात रखने का वहाँ पर मौका मिला। रायपुर में लाइट मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी की प्रस्तुतिकरण को मैंने देखा। 1862 से वहाँ पर मेट्रो ट्रेन का आवागमन हो रहा है, वहाँ चल रही है रशिया में। मैं आज के इस प्रेस वार्ता में मॉस्को शहर के जो वहाँ पर मुझे सुविधाएं दी गई, मैं आप लोग के माध्यम से आभार प्रकट करता हूँ। एक जॉइंट एमओयू हुआ हमारे रायपुर नगर निगम और मॉस्को शहर के बीच में। उस जॉइंट स्टेटमेंट में ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक की समस्या का निवारण, बेहतर सुविधा के लिए अपने आंकड़ों को विकसित देशों के साथ साझा कर शहरी व्यवस्था को बेहतर बना पाएंगे। महत्वपूर्ण जो इसमें विषय थे, मतलब जो एमओयू में जो था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, माध्यम रोड, बसों की क्षमता, लोकल रेल नेटवर्क, पीक आवर, सालाना यात्रियों की संख्या। फिर इसमें हम लोगों को जब हम लोगों का एमओयू हुआ, उसके बाद फिर राउंड टेबल हुए जिसका मुख्य विषय इस प्रकार था, जिसमें 15 देश को जो लोग ने चयन किया था, उसमें उन लोगों के राउंड टेबल हुए, जिसमें हाई स्पीड रेलवे, एकीकृत रेलवे ट्रांसपोर्ट, डिजिटलीकरण सुविधाएं, वैकल्पिक ट्रांसपोर्ट की सड़क सुरक्षा एवं प्रबंधन। ट्रांसपोर्ट समिट में 2024 में भारत के साथ भाग लेने वाले और भी जो देश थे वो मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, चीन, ब्राज़ील जैसे बड़े देश उस सम्मिलित में शामिल हुए हैं। बहुत सारे महान अनुभव लोग ने यहाँ पर तरह तरह की बयानबाजी करी कि ये मेरा पर्सनल दौरा था। किसी ने कहा कि रायपुर के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है।
ना कि ये मेरा पर्सनल दौरा था। मैं दावे से कह सकता हूँ ये सरकारी इनविटेशन है मॉस्को शहर का, जिसमें मुझे बुलाया गया था। ये इनविटेशन है और पिछले 3 साल से मुझे लगातार वहाँ पर बुलाया जा रहा है। ये उसका इनविटेशन लेटर है। उसके बाद फिर ये टिकटें हैं जिसमें मुझे वहाँ से फर्स्ट क्लास टिकट पे मुझे टिकटें आने और जाने की, मतलब रायपुर से लेकर मॉस्को तक और फिर मॉस्को से लेकर रायपुर तक पूरी फैसिलिटी मॉस्को सरकार ने दी। ये टिकटें हैं जो मॉस्को शहर से आई है, वहाँ के जो ट्रांसपोर्ट जो उनका डिपार्टमेंट है वहाँ से ये सब टिकटें जारी हुई है मेरे लिए। ये अगर मेरा निजी दौरा होता तो इस तरीके के कार्यक्रम के चेकआउट नहीं होते। ये पूरे कार्यक्रम वहाँ पर हम लोगों के लगातार जो पूरे दिन भर दिन जो कार्यक्रम हम लोगों के जो वहाँ पर हुए, 21 तारीख को हुआ, फिर 22 तारीख को हुआ, उसके बाद फिर 23 तारीख को हुआ, फिर 24 तारीख को हुआ, फिर 25 तारीख को इसका समापन हुआ। ये उसके समापन की वो है। अब एमओयू जो हुआ तो ये जो एमओयू हुआ है हमारे और मॉस्को सरकार के बीच में, उसकी ये कॉपी है। वहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर और ये हम लोगों का जो साझा जो एमओयू हुआ है उसकी ये कॉपी है। ये ओरिजिनल वो है जो आप लोग के सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये ओरिजिनल वहाँ की गवर्नमेंट ने जारी किया है। अगर ये मेरा निजी दौरा होता तो ऐसा कोई गवर्नमेंट को जारी नहीं करता। जो एमओयू है उसकी मैं आप लोगों को एक छोटा सा एक वो बता दे रहा हूँ। मॉस्को और रायपुर नगर निगम के बीच परिवहन सहयोग पर संयुक्त वाक्तित्व। मॉस्को रायपुर नगर निगम भारत के गणराज्य और मॉस्को सरकार रूसी संघ। इसके बाद पक्ष कहा जाएगा परिवहन और सड़क बुनियादी ढांचों को विकसित करने और परिवहन प्रणालियों को सुधारने के लिए सहयोग करने के इरादे से आगे बढ़ते हैं। प्राथमिकता के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए पक्ष में निम्नलिखित प्रयास करेंगे। नियमित आधार पर अप टू डेट परिवहन डेटा का आदान प्रदान। ये जो हम लोग के बीच में एमओयू हुआ है उसके जो जो पॉइंट्स है वो पढ़ के आप लोग को मैं बता रहा हूँ। नियमित आधार पर अप टू डेट परिवहन डेटा का आदान प्रदान। विज्ञान और विशेष समुदाय के बीच बैठक और कार्यक्रम के सहित ऑफलाइन मीटिंग और इवेंट्स, ये इनका दूसरा वो था। तीसरा संयुक्त अनुसंधान कार्य का क्रियान्वयन। चौथा वर्तमान परिवहन स्थिति के लिए रायपुर शहर और मॉस्को शहर में परिवहन का गहन जांच और पहचान। पांचवा परिवहन उद्योग में प्रक्रियाओं की पहचान और विकास। छठवां परिवहन और परिवहन की स्थिति के बारे में ज्ञान, एक सुलभ और खुला आधार बनाना। इसमें ये लोग ने एक रूसी भाषा में भी हमसे एमओयू किया और उसकी इंग्लिश भी कॉपी हमको उन्होंने दी है। और ये जितने भी हम लोग के बीच में जो भी आदान प्रदान होगा, जो डाटा का आदान प्रदान होगा, जो कागजों का आदान प्रदान होगा, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसमें 1 रुपये का भी खर्चा वो भी इस एमओयू में लिखा है, तो उसमें 1 रुपये का भी खर्चा ना हमको करना है ना उस गवर्नमेंट को करना है, क्योंकि हमको तो ज़रूरत है, इसलिए हमें तो उनकी ज़रूरत है, तो हमें मुझे 1 रुपया भी हम लोग को इसमें खर्चा नहीं करना है। यह भी चीज़ इसमें लिखी है। ये सभी थे वहाँ के वो। ये पिछले साल का इनविटेशन है जो मुझे बुलाया गया था। पिछले साल का इनविटेशन है जो लगातार मुझे वो लोग 3 साल से बुला रहे हैं। ये पिछले साल का भी इनविटेशन है। बड़ा आश्चर्य लगा कि इतने जवाबदार पद में बैठे बहुत सम्मानित उप मुख्यमंत्री जी हैं। मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ।
मगर खेद के साथ मुझे बात को बोलनी पड़ रही है कि उनका ऐसा बयान कि मैं रायपुर के साथ भद्दा मजाक कर रहा हूँ। जहाँ तक के एमओयू का मतलब उसका लिमिटेशन मैं भी समझता हूँ। हमने संयुक्त बयान साझा किया है, हमने कोई कानूनी जिसमें हमें यहाँ पर सरकारी लोगों की ज़रूरत पड़े, यहाँ पर हमें अधिकारियों की ज़रूरत पड़े, जब कोई शिखर सम्मेलन होते हैं, जब बड़े कोई सम्मेलन होते हैं तो ज्वाइंट इस तरीके के एमओयू हमेशा साझा किए जाते हैं और ये ज्वाइंट स्टेटमेंट साझा हुआ है। मेरी क्या लिमिटेशन है? एक महानुभाव बोल रहे थे ये फर्जी है, ये चुनाव का वो है ना, ये चुनाव का कोई हमने कोई बाण फेंका है, ना ही ये कोई रायपुर के साथ हमने भद्दा मजाक किया है। मैं पिछले 5 साल से इस प्रक्रिया में लगा हुआ हूँ। आप सबको पता है, आप खोल के देख लीजिए लाइट मेट्रो रेल के बारे में। तो हमने इसके पहले भी रूसी सरकार के साथ में जब मैं मेयर नहीं था, उसके बाद रूसी गवर्नमेंट से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आए थे जिनके साथ में हम लोगों का एमओयू छत्तीसगढ़ सरकार का होने वाला था, मगर उस समय नहीं हो पाया कुछ कारणवश, क्योंकि हमें लगा कि पता नहीं ये काम सही, ये लोग फर्जी हैं क्या है, तो उस काम नहीं हो पाया क्योंकि उसको एक कंपनी करने जा रही थी, कोई मुंबई की कंपनी थी वो करने जा रही थी। फिर हमें लगा कि इसमें लगातार लगे रहना चाहिए। उसके बाद मैंने वहां पर उनकी सरकार के बारे पता किया कि गवर्नमेंट इसमें क्या मास्को में चलता है, तो रशिया में कहाँ पर इसका वो है, कहाँ पर इन लोगों का हम कहाँ अपने कागज को हम भेज सकते हैं, किस तरीके से इन संपर्क कर सकते हैं। तो लगातार मैं 5 साल इनको मैं लगातार इनसे मेल में मैं संपर्क में रहा और उसके बाद फिर मतलब 2022 में मुझे इनविटेशन आया वहां पर आने के लिए। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार में गया या फिर मेरा कोई निजी दौरा था या मेरा कोई सरकार मतलब मैं निजी दौरे पे चले गया। मेरा निजी दौरा बिल्कुल नहीं था, मैं लगातार इसमें मेहनत करते हुए आ रहा हूं। हमने उनके साथ में इतना मेल हम लोग के आदान प्रदान हुए हैं जिसकी कॉपी आपको बताऊंगा तो कम से कम एक पूरी कॉपी भर जाएगी, इतना उनके साथ में मेल आदान प्रदान हुआ है। तो ये इस बात का प्रतिफल है कि लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जब कोई चीज अच्छी होती है तो मुझे लगता है कि उसको स्वीकार करना चाहिए। अब मैं जैसे ही एमओयू किया तो सबसे पहले मेरा स्टेटमेंट यही था कि इस एमओयू को दलगत राजनीति से उठकर ऊपर सोचना चाहिए, इसमें दलगत राजनीति नहीं करना चाहिए, इसमें कोई भाजपा और कांग्रेस के लिए नहीं। अगर कोई रायपुर शहर के लिए कोई अच्छा काम हो रहा है तो रायपुर शहर के लिए हम अच्छा काम करने जा रहे हैं। मुझे मालूम है इन कामों में बहुत दिक्कत है, मुझे मालूम है कि ये कामों में बहुत लेकर हंसते होंगे लोग, मुझे मालूम है कि इस काम को लेकर लोग बोलते हैं अरे ये तो फालतू की बात कर रहे हैं, मगर एक बात आपको बता रहा हूँ, इसी शहर में हम लोग भी रहते हैं, आप भी रहते हैं। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, भले समय लगेगा, बाकी ये जरूर है कि हमारे शहर में लाइट मेट्रो ट्रेन चलेगी। आप लोग इसके साक्षी आप लोग बनेंगे, आप लोग देखते रहिए।